कल सुबह तड़के जब हम मान के चले भारत में रात के 12-1 बज रहे होंगे, ठीक है, 12-1 नहीं, सुबह भारत में जब लगभग यही कोई 8 बज रहे होंगे, यानी 7 या 8 मॉर्निंग, उसी वक्त देखते हैं कि तुर्की के स्थानीय समय के अनुसार 4 बजे के आसपास अर्थक्वेक आया। 24 घंटे के अंदर 3 झटके आए। वैसे कुल मिला के 78 झटके महसूस किए गए, छोटे बड़े। और आज भी तुरंत 1 घंटा पहले वहां फिर भूकंप आया है। और कल तक का था कि लगभग 2500 से ज्यादा लोग डेथ कर गए। अभी अभी जस्ट रिपोर्ट आया है कि 4000 के आसपास लोग डेथ कर चुके हैं। ये तुर्की में भी आया है, तुर्की के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में और सीरिया के उत्तरी हिस्से में। ये वो क्षेत्र है जो ईडन गार्डन के लिए जाना जाता है, जहां आदम और हव्वा का कॉन्सेप्ट है, जहां एडम्स और ईव का कॉन्सेप्ट है, जहां पे स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, जहां पे ईडन गार्डन का कॉन्सेप्ट है। यानी कि हमारे बाइबल में, हमारे इस्लाम में, यहूदियों में जो ईडन गार्डन का कॉन्सेप्ट है, हम यक्ष और यक्षिणी जिसे कहते हैं उसका, यानी पैराडाइज लॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, वही वो जगह है जहां अर्थक्वेक आया है। जनाब दीपाली, गुड मॉर्निंग। अब जरा इसको देखिए, ध्यान देना है, भूकंप से दहले तुर्की, क्योंकि नाम तो अब इसका तुर्की नहीं तुर्की हो गया, और उसका पड़ोसी देश दक्षिण में सीरिया। 2400 से ज्यादा मरे, लेकिन मैंने कहा अब 4000 हो चुके हैं। रिएक्टर पैमाने पर 7.8 की तीव्रता इस अर्थक्वेक की थी। और ध्यान देंगे, इस 7.8 अर्थक्वेक के आने के तुरंत घंटों भीतर 7.6 का और 6 का भी तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तुर्की में 1500 और सीरिया में 900 लोग डेथ कर गए हैं। पर डेथ के सिलसिले अभी भी चले, क्योंकि मलबे के नीचे बहुत लोग पड़े हुए हैं। ये लोग सो रहे थे, 4 बजे लोग सोते ही है ना सुबह सुबह, तो ये स्थिति थी। बर्फीले सड़क, क्योंकि वहां पर अभी भी सर्दी है, बर्फ से ढका हुआ जगह है, और वो प्रॉब्लम है लोगों के लिए। सुबह आए भूकंप का मुख्य केंद्र तुर्की के गजियानटेप प्रांत में नूरदगा से 23 किलोमीटर दूर पूरब में रहा। 1 मिनट तक भूकंप के झटके आते रहे। भूकंप के केंद्र से 5500 किलोमीटर ग्रीनलैंड तक भी इसे महसूस किया गया। नीदरलैंड के एक शोधकर्ता फ्रैंक हुगर बीट्स ने कहा था कि 3 फरवरी का एक ट्वीट उसका है, जिसमें उसने कहा था कि भैया 1 वीक के अंदर इस क्षेत्र में बड़े भूकंप आएंगे 7.5 के तीव्रता का। और बिल्कुल उसके कहने के 3 दिन के भीतर यह भूकंप आ गया। तो उनकी भविष्यवाणी 3 दिन बाद एक साबित हो गई तुर्की का। मैं सोचता हूं अब हम भी भविष्यवाणी कर ही ले, क्योंकि अक्सर मेरे भी साबित हो जाते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूं कि ट्वीट कर दिया करूं एडवांस में ही। टेक्टोनिक प्लेट्स, मालूम है तुर्की में इतने भूकंप क्यों आए और बार बार क्यों आते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, याद रखिएगा, उनमें से 7 टेक्टोनिक प्लेट्स, उनमें से देखिएगा 8 करोड़ की जनसंख्या वाला ये 4 टेक्टोनिक प्लेट पर बसा हुआ तुर्की है। तो तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेट पे बसा हुआ है, 8 करोड़ इसकी जनसंख्या है। तुर्की का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एनाटोलिया प्लेट पर बसा है, जो 2 प्रमुख प्लेट यूरेशिया और अफ्रीकन के है, और एक छोटी अरबियन प्लेट के बीच में स्थित है। इसीलिए कोई भी एक प्लेट डिस्टर्ब होगा, भूकंप आएगा, नेचर है। साल 2020 में यहां 33,000 से अधिक भूकंप के झटके लगे थे। समझ में आ रही बात? जिसमें 322 की तीव्रता 4+ रिएक्टर पैमाने पर थी। तो मायने रखता है अर्थक्वेक जो है यहां का। तो कुल मिलाकर के ये सवाल तो आपका बन गया, तुर्की सीरिया कितने मैग्नीट्यूड का था, 4 यहां पे टेक्टोनिक प्लेट, और ये चीजों को ध्यान में रखेंगे। ओके डन, आगे बढ़ते हैं।